हमारे सदगुरु ने सिखाया हमें बेटा सेवा सिमरन करनी है, मानवता भलाई के कार्य निरंतर करते जाना है। हम कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं हम निरंतर कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है समाज के लोगों का, आज जानते हैं डायरेक्ट लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा कृष्ण इंसा है जी। कृष्ण, क्वालिफिकेशन क्या सर आपकी? मेरी भाई ग्रेजुएशन है। ओके। हाँ जी। प्रोफेशन? फैशन भाई, प्रोफेशन मेरा अपना LIC में जॉब करता हूँ मैं। ओके सर। हाँ, अभी ग्रेजुएशन चल रही है मेरी, वैसे +2 है, ग्रेजुएशन चल रही है। ओके सर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हैं हम? सामने भाई जब से हम होश संभाला है हमने, तो उसके बाद बस इन्हीं के बारे में ही सुना है, समझा है, देखा है। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं इनके बारे में, पर जो हमने यहाँ महसूस किया है, आए हैं, बचपन से आ रहे हैं, माँ बाप आते हैं और अभी भी चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी काम। और इतना जो रूह को शांति मिली है इस दर पे। और डॉक्टर MS जी के बारे में आज लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर जो उन्होंने समाज के लिए किया है और कर रहे हैं, वो शायद ही आज तक किसी ने किया हो धरती पे, और शायद आगे कोई कर पाए। जी, समाज की बात करें, देश की बात करें, देश को आगे ले जाने के लिए, समाज को नई डायरेक्शन देने के लिए क्या योगदान रहा है उनका? भाई उनका ऐसा योगदान रहा है कि अभी मैंने बोला जैसे कि आज तक ना ही कोई दे पाया, ना ही कोई दे पाएगा। कन्या भ्रूण हत्या हुई, ब्लड डोनेशन कैंप हुए, और इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं उन्होंने कि कोई सोच भी नहीं सकता। आज उनके जो अदर काम हैं, जो 1-2 चिट्ठी के आधार पर उनको सज़ा सुनाई गई है, वो पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। लेकिन जो उससे बिल्कुल उल्ट जो उन्होंने समाज के लिए मानवता भलाई के कार्य किए हुए हैं इतने, उनको आज कोई नहीं देख रहा। क्योंकि वही कहते हैं भाई, कोई इंसान अगर कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसके अगर 100 पुण्य किए हैं उसने और एक गलत काम कर देता है वो, तो उसके 100 पुण्य छिप जाते हैं और उसका वो एक गलत दिखता है। और जबकि उस बंदे ने वो किए हैं, नहीं किए, उसका कोई प्रमाण किसी के पास होता भी नहीं। तो यही आज डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के साथ हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसा किया भी नहीं, और जब हम ऐसे बनाए, उन्होंने यूथ ऐसा बनाया हुआ है। हमारे 6-7 करोड़ जनसंख्या है, जो आज उनके जो उन्होंने इतने मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, 134 पे लगातार निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो ये काम कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल ही उन पर गलत कंडीशनें लगाई गई हैं और उनको वहाँ लगा के बिठाया गया है। बाकी वो हमारे सतगुरु जी जिन फिल्में बनाई हैं, लोग कहते हैं भाई फिल्में ऐसे बना दी, वैसे बना दी, पर भाई फिल्में इसलिए आज शायद हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने फिल्में बनाई, इसलिए ही आज हम उनके साथ हैं। अगर वो फिल्में ना होती शायद हम लोग भी भाग जाते, लेकिन फिल्में बना के सतगुरु ने ऐसा किया है कि भाई कहने सुनने से परे। और जैसे गुरु नानक देव जी ने हमेशा मानवता का पाठ पढ़ाया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी आए, उन्होंने तलवार भी उठाई, मुंडियाँ भी काटी, लोगों के सिर भी काटे दुश्मनों के। और उसी प्रकार जैसे समय की मांग होती है, उसी मांग को देखते हुए आज टीवी माध्यम हुआ और अपने यूट्यूब्स हुए, मीडिया हुआ, तो आजकल लोग इन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्हीं को ही फॉलो करते हैं। आज फिर सतगुरु ने उसी रास्ते पर आकर उन्हीं के अकॉर्डिंग काल के हथियार को अपनाया और उसी से ही काल को मात दे रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कितने भलाई के काम उन्होंने किए हैं, समाज की भलाई की है, देश भलाई की है। तो जो इंसान इतना भला कर रहा हो, समाज को नई दिशा दे रहा हो, तो क्यों फिर उनको टारगेट किया गया? क्यों उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए? भाई झूठे आरोप तो जैसे वो गद्दी पर बैठे थे 1990 में, तो उसके बाद ही वो शुरू हो गया था सब प्रोसीजर। क्योंकि जब हम, या कोई अपने गांव से लगा लो या अपने शहर से लगा लो, कोई ठेके हैं या कोई माँ संडे मीट की दुकानें हैं, अगर मैं उनको अकेला बंद कराने जाऊंगा तो वो मेरी धज्जियाँ उड़ा देंगे, ठीक है। या हम 5-7 लोग भी उनको हटाने जाएंगे तो वो हमारे तहस नहस कर देंगे, हमारे परिवार को, हमारे पीछे जो भी है हम हैं, तो हमें वो बिल्कुल ही अपने तरीके से नष्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही यहाँ हुआ है, इन्होंने 6 करोड़ लोगों का मांसाहार छुटवाया, हरामखोरी छुटवाई, जितनी भी बुराइयां थी उनके अंदर से निकाली और लोगों को सभ्य बनाया। इसी को देखते हुए जितना भी ये जो भी इतना बड़ा गैंग था, जो भी इनको चलाते हैं, नशाखोर हैं, ड्रग माफिया हैं, तो वो उनके पीछे लगे। वो काफ़ी समय से पीछे लगे हुए थे लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन
सतगुरु जो करता है अपने तरीके से करता है। आज हम जो भी कहें वो उनको माध्यम बनाया सतगुरु ने, बिगाड़ तो कुछ नहीं कर सकते सतगुरु का, क्योंकि वो बब्बर शेर हैं खुद। क्योंकि जब हमारे जो इनसे पहले शास्त्रनाम जी महाराज हुए, उन्होंने कहा था कि भाई हम ऐसा बब्बर शेर बिठा के जाएंगे कि जो दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देगा। और आज वही चीज़ धरती पर बैठी हुई है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रही। लोगों की समझ में तब आती है, ऐसे ही शुरू से ही चलता आ रहा है। जब भी श्री राम जी आए, कबीर जी आए, या कोई भी संत महापुरुष आए धरती पर, तब तो लोगों ने उनको पहचाना नहीं, पत्थर मारे, पता नहीं गालियाँ दी, पता नहीं क्या क्या किया, धरती माता में अपना सीता जी समा गए। लेकिन जब बाद में वो धरती से चले जाते हैं तब उनको पूजते फिरते हैं। वही आज फिर हुआ पड़ा है, बिल्कुल सेम कंडीशनें लगी पड़ी हैं। लोग उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो पहचान में आए। क्योंकि इस टाइम जो चीज़ धरती पर आई है, शायद कभी आई हो, वो सर्वकला संपूर्ण है। ऐसा कोई काम नहीं है जो उनको ना आता हो। और आज मैं दावे से कहता हूँ कि भाई डॉक्टर सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सतयुग की नींव रख चुके हैं। और ऑनलाइन गुरुकुल हमारी एक तैयार पड़ी हुई है बिल्कुल। वो हमारी आनी थी 2017 में, लेकिन 17 में हमारे गुरुजी ने उसका टीज़र लॉन्च कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो अभी तक नहीं आई। क्योंकि गुरुजी ने बोला था ये बेटा सतयुग की फ़िल्म होगी, और आने वाले टाइम में हमारे गुरुजी सतयुग ज़रूर लेके आएंगे। और वो उसके ऊपर अभी आप देख रहे हो, जैसे किसानों आंदोलन चला हुआ, पता नहीं क्या क्या देश में हाहाकार मचा हुआ है, नौकरियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, लेना नहीं देना, सब कुछ भ्रष्ट हुआ पड़ा है समाज। तो फिल्मों में हमारी आप जाके देख सकते हो, फिल्मों में एज इट इज़ सब कुछ दिखाया हुआ है हमारे सतगुरु ने। कोई कहता है ना भाई फिल्में ऐसे बना दी वैसे बना दी, तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि जो हमारी फिल्में बनी हुई हैं, बिल्कुल एक एक सीन सतगुरु ने 2014 में वचन किए थे कि बेटा अगर कोई फिल्म आई तो वो 100% बिल्कुल सच आएगी, बिल्कुल वास्तविक आएगी। और ये आज बिल्कुल हो रहा है। हम भी उस टाइम फिल्मों को नहीं समझ पाए कि भाई फिल्में बना दी पिताजी ने, और कहते थे पिताजी बेटा दोबारा देखो, लेकिन उस टाइम हमें समझ नहीं आती थी। लेकिन आज जब हम उन फिल्मों को देखते हैं तो रोते हैं कि हाँ ये सीन ऐसे है, हाँ ये सीन ऐसे हैं। तो वो बिल्कुल आज 100% वैसे का वैसे बिल्कुल डिक्टो दिखाया गया है जी उनमें। जी सर, मैं और आपसे जानना चाहूँगा, डेरे के अंदर की बात करते हैं। डेरे के अंदर किस तरह का माहौल होता है, गुरुजी का किस तरह का व्यवहार है जो लोग वहाँ जाते हैं? भाई गुरुजी का व्यवहार तो बस क्या बताऊं, वो इंसान तो क्या, पशु पक्षी परिंदे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जिनसे उनका प्यार ना हो। मैं फ़िल्म की शूटिंग देख रहा था, जब फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी तो एक शॉट देना था, एक भाई ने भाग के आना था उसमें फ़िल्म में। तो पिताजी कैमरे के पीछे बैठे हुए थे, उस भाई ने भाग के आना था। तो भाई जब भागा तो पिताजी ने एकदम से कट किया, भाई कट। तो हनीप्रीत मैम ने पूछा कि क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ पप्पी? तो उन्होंने बोला कि बेटा वहाँ पे कंकर पड़े हुए हैं कुछ। वो भाई पैदल था बिल्कुल, चप्पल नहीं थी। तो बेटा वहाँ कंकर पड़े हैं, उस भाई के पैर में चुभ जाएंगे, पहले उस कंकरों को साफ़ करवाओ। तो जब आप देख सकते हो वहाँ इतने बंदे खड़े थे, उन बंदों को वो कंकर नहीं दिखे, लेकिन हमारे गुरुजी को वो कंकर दिखा। कि भाई मतलब आप सोच समझ सकते हो भाई, इतनी सी चीज़ को आप मतलब कहाँ क्या, मतलब वो सतगुरु वो क्या चीज़ होगा जो उस कंकर को भी देख गया जो उसके पाँव में लगनी थी। क्यों? और ये सच है बिल्कुल, हमारे सतगुरु हमारे को एक कंकर भी लगता नहीं देख सकते। और लोगों ने हम पे डंडे लाठियाँ और आज भी पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं, लेकिन हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि हम किसके नीचे बैठे हुए हैं, किस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। क्योंकि वो पेड़ दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, और एक दिन उसकी छाँव में सबको आना पड़ेगा। जी सर, मैं और आपसे जानना चाहूँगा, डेरा के बारे में दिखाया गया थी, महिलाएं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, बहुत अवैध तरह के काम डेरा के सच्चा सौदा के अंदर किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? भाई जिसकी जैसी नज़रें होती है ना, वो उसको अगले बंदे को वैसे ही तोलता है। अगर मैं चोर हूँ तो मैं अगले को भी चोर सोचूंगा। अगर मैं रोड पर कुछ कर रहा हूँ तो बंदा वही मेरे को वैसे ही फॉलो करेगा जैसे मैं दिखूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं होते, उनके अंदर झांकना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है। अब लोगों जिन बंदों को डेरे का रास्ता भी नहीं पता, आज लोगों को उनकी पूरी हिस्ट्री पता है, ए से लेके जेड तक। लेकिन हमारे माँ बाप बचपन से आ रहे हैं, हम बचपन से आ रहे हैं, हमको लोग ये कहते हैं यार, हमको बताते हैं लोग आके कि भैया वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो गुफा है, वहाँ तो ये है, फलाना टिकड़ा, हनीप्रीत ये है, हनीप्रीत वो है। भाई मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम बचपन से रहे हैं, हमें डेरे की एक एक ईंट का पता है, एक एक रास्ते का पता है। हम बचपन से रहे हैं, हम बचपन से सेवा कर रहे हैं, सब कुछ पता है। ऐसा डेरे में कुछ नहीं है। बहनें इतनी सुरक्षित हैं इस धरती पर शायद ही कहीं होंगी। और इतना प्यार हमारे गुरुजी देते हैं सबको कि कहने सुनने से परे इसका कोई बखान नहीं किया जा सकता, और ना ही इसके बारे में बताया जा सकता।
4 साल होने को है, समाज में गुरुजी नहीं है, तो समाज पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? भाई समाज पर बहुत ही कष्टदायक, आप देख ही रहे हो जिस कष्ट से अभी समाज गुजर रहा है, हमारा देश गुजर रहा है, सभी को पता है। कोरोना महामारी छाई हुई है और अभी भी केस अभी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही अपना जो अन्नदाता रोडों पे बैठा हुआ है, बड़े परेशान हैं, गरीब परेशान हैं, सभी परेशान हैं। और ये तो ग्रंथों में भाई बहुत पहले लिखा हुआ है कि भाई एक टाइम आएगा जो अन्नदाताओं के और जो अपने उद्योगपति हैं उनके बीच में संघर्ष हो रहा है और वो चल रहा है, जारी है। बाकी सतगुरु ने सब कुछ करना है, हमें तो कोई चिंता नहीं है, ना हम की चिंता करते। हमारे सतगुरु ने सिखाया हमें बेटा सेवा सिमरन करनी है, मानवता भलाई के कार्य निरंतर करते जाना है। हम कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं हम निरंतर कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। ना ही हमें किसी से डर लगता, ना ही कोरोना से डर लगता है, चाहे कुछ भी हो। और हमारे सेवादार कोरोना महाबीमारी में भी लगातार निरंतर सेवा करते रहे हैं। मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके सैनिटाइज़ किया है। और अभी भी हमारी फोर्स जो ग्रीन एस वेल फोर्स विंग है वो अभी भी निरंतर प्रयास करती रहती है और कर रही है लगातार। अभी थोड़े दिन पहले करनाल में एक नहर टूटी थी जिसमें सभी ने हाथ खड़े कर लिए थे कि भाई हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। फिर हमारे सेवादार पहुंचे तो उसको रातों रात उन्होंने बांध के खड़ा कर दिया था। और ऐसे ऐसे अभी की बात है लेटेस्ट, जब कोरोना महाबीमारी चली हुई थी उस दौरान, जबकि लोग घरों से निकलना भी नहीं चाहते थे, निकल के देखना भी नहीं चाहते थे कि भाई कभी कोरोना हमें लग ना जाए, उस कंडीशन में लोगों ने वहाँ जाके सेवा की, दिन रात लग के उसको नहर को बांधा। और अभी भी हमारी जो टीम है वो लगातार निरंतर आगे चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी जी। समाज को आज गुरुजी की कितनी ज़रूरत है? समाज को भाई इस टाइम गुरुजी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे टैक्ट हैं जो इस पूरे ही सिस्टम को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि वो एक ऐसे मनुष्य कह लो, आप जो मर्जी कह लो, हम तो हमारे लिए तो वो भगवान है, आप जो मर्जी कह सकते हैं। क्योंकि उनका इतना उनके अंदर माइंड है कि वो हर एक सिस्टम को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और उनमें ये योग्यता है कि भाई वो हर एक चीज़ को संभाल सकते हैं। क्योंकि जो गुरु 6 करोड़ लोगों को आधे घंटे के अंदर खाना खिला सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, ये आप इस छोटी सी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो जी। जी सर। ओके, लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि भाई हमारे गुरुजी हैं जो, वो जल्द से जल्द अपना जो भी उनके केसेस हैं उनको जल्द से जल्द निपटाए, उन पर गौर करे। क्योंकि अगर उन पर अच्छे से गौर किया जाएगा तो वो देख पाएंगे कि भाई इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार से और कानून से यही दरख्वास्त है कि भाई उनको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, उन पे रिपीट किया जाए कि भाई उन केसों को दोबारा से रीओपन किया जाए कि भाई ये केस कैसे हैं, कैसे थे, क्या था, उन पर अच्छे से किया जाए। क्योंकि वो सिर्फ चिट्ठियों के आधार पर सज़ा सुनाई गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये रियल फैक्ट समाज के रहने वाले लोग बता रहे हैं कि किस तरह समाज का भला सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने किया है। 134 से ऊपर मानवता भलाई के काम गुरुजी ने करने सिखाए हैं। डेरा सच्चा सौदा के अंदर निरंतर मानवता भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं और समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समाज के बीच गुरुजी को लाया जाए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।